दोस्तों, अफगान तालिबान ने तुर्क अफवाज को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि तुर्क फौज भी अफगानिस्तान से निकल जाए। यानी अफगान तालिबान और तुर्की के माबैन कशीदगी के खदशे ने जन्म ले लिया है, जिसके बाद आलमी बरादरी हैरानी के आलम में अफगान तालिबान के फैसलों को देख रही है। सवाल ये है कि तालिबान ने तुर्क फौजियों को क्यों धमकी दी और क्या अब खित्ते में एक नई लड़ाई शुरू होने को है। आज हम आपको अफगानिस्तान के हवाले से अहम तरीन खबरें देने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में दाखिले के 20 बरस बाद अमेरिका जंगज़दा अफगानिस्तान को छोड़ने पर तैयार है। इन 2 दहाइयों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तकरीबन $2 ट्रिलियन 3 मकासद के लिए खर्च किए। इन मकासद में फ़ौज की मौजूदगी, अफगान फ़ौज और पुलिस की तरबियत और जमहूरी इदारों का क़याम शामिल थे। इस अमल में 2000 के करीब अमरीकी फ़ौजी जान से हाथ धो बैठे। अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 7,75,000 थी। इनमें से 30,000 ने 5 साल से ज़ायद अफगानिस्तान में खिदमात सर अंजाम दी। इतने बड़े पैमाने पर फ़ौजी दस्तों की तैनाती से न सिर्फ उनकी अपनी ज़ात बल्कि पीछे उनके ख़ानदानों को भी शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इस जंग में कई हज़ार अफगान फ़ौजी भी अपनी जानें गंवा बैठे, जबकि सिविलियंस की भी एक बहुत बड़ी तादाद इस जंग का ईंधन बन गई और जो लोग ज़ख्मी या माजूर हुए उनका तो कोई शुमार ही नहीं है। सोवियत यूनियन ने भी अमेरिका को इस जंग से बाज रखने की भरपूर कोशिश की, मगर अमेरिका ने एक ना सुनी और जंग जारी रखते हुए अरबों डॉलर्स तबाह कर दिए। अफगान तालिबान दिन ब दिन अपना असर व रसूख बढ़ाते हुए अमेरिका को ज़बरदस्त जवाब देते रहे हैं और अब नौबत ये आ चुकी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का फ़ैसला कर लिया है और इस साल 11 सितंबर तक अमेरिका मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाएगा। ताहम इस सूरत हाल में भी एक भयानक साजिश रचाई गई और नेटो की इत्तेहादी अफवाज में से तुर्क फौज का चुनाव किया गया, जिसे अफगानिस्तान के नेशनल एयरपोर्ट की हिफाजत सौंपी गई। चूँकि तुर्की की फ़ौज भी नेटो के इत्तेहादी अफवाज में शामिल है, यही वजह है कि अमेरिका ने सोच समझकर एक चाल चलते हुए तुर्क अफवाज को अफगान सरजमीन पर उतारा। मोज़िज़ दोस्तों, शायद आप इस बात से नावाकिफ़ हों, मगर गुज़िश्ता एक अरसे से तुर्की के फ़ौजी अमरीकी फ़ौजियों के हमरा अफगानिस्तान में तैनात हैं, जिनकी तादाद 600 बताई जाती है। ताहम तुर्की के इन फौजियों का काम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के एयरपोर्ट्स की हिफाजत करना था। तुर्क फौज से मुंसलिक इन फौजियों ने कभी भी अफगान तालिबान के खिलाफ जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। ताहम अब की बार अमरीकी सदर और फौजी क़यादत ने एक ऐसा खेल खेला है जिसे तुर्की और अफगान तालिबान के माबैन कशीदगी ने जन्म ले लिया है। तुर्क फौजियों को अफगानिस्तान के एयरपोर्ट्स पर तैनात करने के फैसले पर अफगान तालिबान ने तुर्की को भी धमकी दे डाली है। अफगान तालिबान ने कहा कि अमेरिका से होने वाले मुआहदे पर अमल करते हुए तुर्क अफवाज भी अफगानिस्तान से निकल जाएं। अफगानिस्तान में तुर्की के 600 से ज़ायद फौजी मौजूद हैं जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत के लिए नेटो मिशन का हिस्सा हैं। इस ज़मन में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि अमेरिका के साथ अमन डील के तहत अफगानिस्तान में तैनात तमाम गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो जाना चाहिए। इससे कबल मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के रुकन मुल्क तुर्की ने पेशकश की थी कि अमेरिका और नेटो अफवाज के वापस जाने के बाद भी तुर्क अफवाज काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान में क़याम कर सकती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तैनात तुर्क अफवाज भी नेटो मिशन का हिस्सा हैं। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तमाम गैर मुल्की अफवाज 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से निकाल ली जाएंगी। ताहम अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तुर्की की इस पेशकश की सख्ती से मुखालफत की है। उनका कहना था कि अमेरिका और नेटो अफवाज के इनखला के बाद काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की हिफाजत और उसे चलाने के लिए कोई मुल्क अपने फ़ौजी यहाँ नहीं रोक सकता। हम किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपनी फ़ौज को यहाँ रखे, चाहे वो अमेरिका हो या तुर्की। हम इस पर मुत्तफिक नहीं। अगर तुर्की की ऐसी कोई नीयत है तो तालिबान उसकी मुखालफत करेंगे, तुर्की को भी निकलना होगा। मोज़िज़ दोस्तों, इस नई डेवलपमेंट के हवाले से दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तुर्की की जानिब से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई और ना ही तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ऐसा चाहते हैं कि उनकी फ़ौज अफगानिस्तान में रहे। ये सारा ड्रामा अमेरिका की जानिब से रचाया गया है और इस अमल की मदद से अफगान तालिबान को तुर्की से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस नए तसादुम को जवाज़ बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान में मज़ीद रुकना चाहता है। यही वजह है कि तालिबान क़यादत ने इस मौक़िफ़ का इजहार किया। तालिबान क़यादत कहती है कि तुर्की नेटो का रुकन है। तुर्क अफवाज यहाँ 20 साल तक रही हैं और जंग का हिस्सा भी नहीं बनी है। उन्हें फिर से कोई संगीन गलती नहीं करनी चाहिए और अगर वो अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज रखना चाहते हैं तो बगैर किसी शक के रखें,
کیونکہ افغان ان کے ساتھ بھی دیگر حملہ کرنے والوں جیسا ہی سلوک کریں گے۔ ان بیانات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ترکی اور افغان طالبان میں کس قدر تلخی پائی جاتی ہے۔ معزز دوستو، دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کی تاریخ، اس کی ثقافت اور اس کے خط و خال کو سمجھنے میں مکمل ناکام رہا ہے۔ امریکہ صرف افغان سیاسی رہنماؤں کو ہی سمجھ سکا ہے جو مغربی طرز کی جمہوریت کی حمایت کا بہانہ کر کے رقم بٹورتے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا، امریکہ کی بنائی ہوئی یہ جمہوری حکومت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ امریکہ کی جنگ در حقیقت ایک پھندا تھی۔ امریکہ نے نہ صرف اس جنگ میں شکست کھائی بلکہ خود کو بھی تباہ کر دیا، اور یہی سب کچھ اسامہ بن لادن اور القاعدہ چاہتی تھی۔ یہ تلخ حقیقت اس وقت سامنے آئی جب امریکہ اس بدترین جنگ میں پھنس کر رہ گیا، اور اس جنگ سے نکلنے کے لیے بالآخر اسے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا۔ اس امن معاہدے میں طالبان نے وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کے اندر اور باہر دہشت گردی کو ختم کر دیں گے، سول اور انسانی حقوق کی تعظیم کریں گے، بشمول عورتوں کے حقوق اور ایک جمہوری نظام کی بنیاد رکھیں گے۔ دوستو، حال ہی میں ایک امریکی تھنک ٹینک نے خبر بریک کی کہ مغربی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک طالبان کمانڈر نے کہا کہ امن تبھی قائم ہو سکتا ہے جب اسلامی اور شرعی قوانین نافذ ہو جائیں۔ زمینی حقائق کے مطابق بعض فریقین ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں مزید کچھ عرصے کے لیے رہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر افغانی امریکہ کے زیر سایہ گزشتہ 20 برسوں میں جمہوری ادارے نہیں بنا سکے تو چند مزید سالوں میں یہ کام کیسے کریں گے؟ تاہم طالبان نے جس طرح سے امریکہ کو شکست دی ہے، اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان بآسانی اپنے ملک کے انتظامات چلا سکنے کے اہل ہو چکے ہیں، جبکہ اس بات کے بہت سے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ طالبان ایک ضلع کے بعد دوسرے پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا یہ تک کہنا ہے کہ بہت جلد کابل بھی طالبان کے قبضے میں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ افغانستان کے پڑوسی اس قبضے پر کیا رد عمل دیں گے؟ سب سے پہلے پاکستان کا نام آتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، اور امن اسی وقت ممکن ہوگا جب طالبان اقتدار سنبھال لیں گے۔ اسی لیے پاکستان طالبان کی حکومت سے دوستی رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ دوسری جانب چین ہے، جو امریکی فوج کے انخلاء کو سنہری موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ چین کابل تک بیلٹ اور روڈ منصوبے کو پھیلا دے گا۔ بھارت بھی طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کی کوشش کرے گا، اور یہی صورتحال روس کی ہوگی، جبکہ امریکہ انسانی امداد کی مدد کے وعدے کرے گا۔ بیرونی دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں طالبان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دنیا بہت بدل چکی ہے اور افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے۔ اگر افغانستان یہ ہاتھ نہیں تھامتا تو افغانستان ثقافتی، سماجی اور معاشی ترقی میں کہیں پیچھے رہ جائے گا۔ اس صورتحال پر آپ دوست کیا کہیں گے؟ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہمارے اس چینل اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔